हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए शिफ्ट वाइज मैथ्स का शिफ्ट वाइज प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाली हूँ। तो आज है पेपर नंबर 5 2018 में पूछे गए शिफ्ट वाइज मैथ्स के जो भी क्वेश्चंस होंगे सभी क्वेश्चंस को रब कराऊंगी। तो आज है पेपर नंबर 5। स्टार्ट करती हूँ आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है जो कि आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2018 में सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है, एक जूट के बैग को 48 रुपये में बेचने पर असीमिता को 20% की हानि होती है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 20% को सॉल्व करेंगे, हानि हो रहा है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा 1/5। ये 5 जो कि कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, और इस रेशियो पे एक रेशियो की जो कि लॉस हो रहा है। तो यहाँ से सीपी कॉस्ट प्राइस और यहाँ आ जाएगा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो कि कॉस्ट प्राइस का रेशियो 5 है, तो से इस 5 रेशियो पर 1 की लॉस होने के कारण ये सेलिंग प्राइस का रेशियो 4 हो जाएगा। 5 में से 1 जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से 4 आ गया। इस 4 रेशियो को बराबर करूँगी 48 रुपये के। तो यहाँ से 48 रुपये के बराबर कर लूँगी, 4 से काटूँगी। तो यहाँ से एक रेशियो बराबर हो जाएगा 12। एक रेशियो का मान 12 आ गया। फिर कहा गया है 20% लाभ अर्जित करने के क्रम में जूट के बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो यानी 20% का लाभ हो रहा है इस पे, यानी 1/5 हो जाएगा। और ये 5 जो कि कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, नीचे जो डिनोमिनेटर में हमेशा कॉस्ट प्राइस रहता है, और इस कॉस्ट प्राइस पर एक रेशियो की यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट यहाँ इन दोनों को ऐड करके एसपी आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो प्रॉफिट के केस में 5 से हो जाएगा 6, सेलिंग प्राइस 6 हो जाएगा, 5 + 1 क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पर सीपी जो कि सेम है, सीपी यहाँ पर सेम है और एक रेशियो का मान 12 आया है। तो पूछा गया है लाभ के क्रम में जूट के बैग का विक्रय मूल्य। तो ये है सेलिंग प्राइस का रेशियो। तो इसमें मैं एक रेशियो का मान है 12 मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये मल्टीप्लाई करने पर 72 आ जाएगा। तो 72 रुपया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 8 प्लस ब्रैकेट के अंदर है 2 का पावर 4 + 3 और ब्रैकेट के अंदर फिर डिवाइड का साइन है 9 दे रखा है क्वेश्चन मार्क। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 8, 4 का प्लस हो जाएगा, 4 का 2 का पावर 4 होता है 16, 2 का पावर 4 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, 2 का पावर 4 कर लेंगे 16 आ जाएगा, 16 + 3 कर लेंगे 19, 16 + 3 करने पर यहाँ से आ जाएगा 19 और ये डिवाइड का साइन 9। तो यहाँ से 19 और ये 8, 19 1 20 20 और ये हो जाएगा 27 डिवाइड 9 कर लेंगे तो 9 से चला जाएगा 3 बार में। तो 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक नल एक टैंक को 25 मिनट में, यहाँ दे रखा है भर सकता है, 25 मिनट में भर सकता है और एक अन्य नल उसी टैंक को 50 मिनट में खाली कर सकता है। यानी ये है भरने वाला और ये है खाली करने वाला। कर सकता है, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। यानी पहला है जो कि 25 मिनट में भर रहा है तो यहाँ प्लस लग जाएगा, और दूसरा नल ये 50 मिनट में खाली कर रहा है। 25 और 50 दोनों का एलसीएम लेंगे 50, ये 25 मिनट में 50 यूनिट 2 की इफिशियंसी से, और ये 50 मिनट में 50 यूनिट 1 की इफिशियंसी से भरेगा। तो ये खाली करेगा, तो ये हो जाएगा। इन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लेगा। तो यहाँ ये खाली करने वाला है और ये भरने वाला है, तो इन दोनों का
यहाँ से आ जाएगा एक आ जाएगा, यानी और ये है टोटल कैपेसिटी, टोटल है तो ये 50/1 कर लेंगे तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 50 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जैसे कि ये सेकेंड शिफ्ट 2018 में 18/9/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये जो कि वर्गमूल का है, क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर चेक कर लेंगे। ये अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में है। यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, 4 5 6 7 8 है, यानी ये रूट में जब 8 डिजिट है, 8 डिजिट है तो ये रूट हटेगा, ये रूट जो कि हटेगा तो हटने के बाद ये हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4, सिर्फ 4 डिजिट आएगा। सिर्फ 4 डिजिट आ जाएगा, 4 डिजिट्स निकल कर आ जाएंगे। तो यहाँ 8 डिजिट है तो सबसे पहले ये दशमलव के बाद 4 अंक आएगा, दशमलव के बाद यहाँ डेसिमल के बाद यहाँ पर 4 डिजिट्स आ जाएगा। तो सबसे पहले चेक कर लेंगे कि इनके यहाँ तो 3 डिजिट बन रहा है और यहाँ 2 2 4 2 6 और यहाँ पर 5 बन रहा है, यहाँ पर 4। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन इसको चेक कर लेंगे। अब मैं इसको मिटाती हूँ, एक्सप्लेन करने के लिए मैं लिखी थी यहाँ पर, अब मैं इसको मिटा रही हूँ। चलिए, वैसे तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो लास्ट का ये डिजिट्स देख लेते हैं। यहाँ पर है 9, यूनिट प्लेस पे यहाँ पर 9 दे रखा है, तो या तो इकाई के अंक पर यहाँ से या तो 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 के स्क्वायर में जो कि 49 होता है, यानी इस प्रकार का बड़ा डिजिट आ जाए और उसका वर्गमूल निकालना हो, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ से आता है 49 और फिर 3 का स्क्वायर करने पर भी यहाँ पर 9 आता है। तो इसके लास्ट का डिजिट को देख रहे हैं। उसके बाद ये वर्गमूल है, तो वर्गमूल है तो यहाँ पर आ जाएगा, डबल डिजिट लेंगे और यहाँ सिर्फ बच जाएगा 691 से 691। तो 691 है, यानी यहाँ तक तो हो गया इनका, या तो 3 आ जाएगा या तो 7 आ जाएगा, या तो 3 या तो 7, दोनों में से कोई एक आएगा। अब चेक कर लेंगे 691 किस नंबर के स्क्वायर के नियरेस्ट है, किस नंबर के स्क्वायर के नियरेस्ट है। तो ये 25 का होता है 625, तो 26 ले लेंगे, 26 का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर के जो कि पास है, 26 और 27 के स्क्वायर के पास है। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो आगे वाला लिया जाता है, फर्स्ट वाला लिया जाता है, इसको नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर 26 आ जाएगा, 26 डेफिनेटली आएगा। तो ऑप्शन 26 आ गया, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। श्योर हो गया कि यहाँ पर 9 नहीं है, तो सॉरी 7 नहीं है यहाँ पर, 9 से तो 9 हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर 7 नहीं है। जब 7 नहीं है तो श्योर हो गया कि ये 3 वाला ही आएगा, यानी फर्स्ट वाला ही आएगा। तो ये 263 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर करने पर 9 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 26/3। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, एक निश्चित राशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी राशि पर 10% की दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से 50 रुपये कम है। ओनली 50 रुपये कम है, तो धनराशि ज्ञात करनी है। यहाँ है 12% रेट है और यहाँ पर टाइम दे रखा है जो कि
5/2, 5/2 और यहाँ दूसरा टाइम दे रखा है 10% और रेट है 10% और टाइम जो कि दे रखा है 5/2। 2 से 5 को काट लेंगे, ये 5 बार में चला जाएगा, तो 5 × 5 यहाँ से आ रहा है 25%, यहाँ से 25% आ जाएगा। रेट इंटू टाइम किए हैं, यहाँ समझ लीजिए, यहाँ रेट इंटू टाइम करने पर टाइम हुआ है रेट इंटू टाइम, तो ये हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर 6 से चला जाएगा, 6 दूनी 12, 6 × 5 का मल्टीपल यहाँ से आ जाएगा 30 आ गया, 30% यहाँ से आ गया और 25% यहाँ से आ गया। अब यहाँ पर कम या अधिक का मतलब होता है डिफरेंस, अंतर लिया जाता है, डिफरेंस यानी अंतर लिया जाता है। तो अंतर इन दोनों के बीच का अंतर लेना है, तो इन दोनों का बीच का अंतर करेंगे तो यहाँ से डिफरेंस जो कि 5% का डिफरेंस आ जाएगा, वो भी कहा गया है 50 रुपये कम है। तो इस 5% को मैं बराबर कर लूँगी 50 रुपये के, तो 5 से 50 जो कि चला जाएगा 10 बार में, तो यह 1% का वैल्यू आ गया 10, 1% बराबर 10 आ गया। तो यहाँ 100% बना देंगे, तो 100% यानी धनराशि जो कि टोटल होता है, तो 100% बना देंगे तो 100% का आ जाएगा 1000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, एक गेंदबाज द्वारा 12 क्रिकेट मैच में लिए गए विकेट इस प्रकार हैं, यानी 1 2 6 4 3 5 7, यानी इन आंकड़ों का बहुलक निकालना है, मॉड निकालना है। तो मॉड बराबर होता है जो मैक्सिमम बार रिपीट हो, जो मैक्सिमम नंबर्स हो। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो होगा उसी को लेंगे। यहाँ 2 जो कि 2 बार आ रहा है, 6 तो एक बार, उसके बाद यहाँ पर 3 जो कि मैक्सिमम टाइम है, यहाँ पर 4 है, 4 बार है, तो यहाँ पर मैक्सिमम टाइम जो रिपीट होता है, यहाँ पर 3 जो कि मॉड हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, प्रीति और मालती मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो प्रीति और मालती पी और एम से डिनोट करूँगी, तो यहाँ 12 दिन में दोनों मिलकर कर रही हैं, जबकि मालती उसे 30 दिन में कर रही हैं। मालती जो कि 30 दिन में करती है, तो यहाँ पर 12 और 30 इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 60 लेंगे, तो ये 12 बचे 60, 12 दिनों में 60 यूनिट काम जो कि हो जाएगा 5 की इफिशियंसी से प्रीति और मालती के द्वारा, और मालती कर लेगी 2 की इफिशियंसी से। अब यहाँ पर प्रीति अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी? जब मालती का 2 है, यहाँ 2 पुट कर लेंगे, 2 पुट करेंगे तो प्रीति का ऑब्वियसली 3 हो जाएगा, यानी क्योंकि प्रीति और मालती दोनों को मिलाकर 5 है, 5 इफिशियंसी है, और मालती का 2 दे रखा है, तो प्रीति का अपने आप जो कि 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रीति की इफिशियंसी को इस टोटल वर्क में भाग लगा दूंगी, तो जो कि है 3 का भाग लगाऊंगी, तो ये चला जाएगा 20 बार में, तो 20 दिन में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, एक सामान्य गति के 4/5 से चलने पर सोहन कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। वह आमतौर पर कार्यालय जाने के लिए समय लेता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर स्पीड का रेशियो जो कि है 5 से 4, सॉरी ये टाइम का रेशियो है, सामान्य गति जो कि स्पीड का रेशियो 5 से 4 है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है, तो 5 पहले आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा। तो ये स्पीड के रेशियो का उल्टा हो जाएगा टाइम का रेशियो। तो यहाँ आ जाएगा 4 यहाँ आ जाएगा, और 5 यहाँ पर चला जाएगा,
5 यहाँ पर चला जाएगा तो सोहन 6 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी टाइम का ही हमें डिफरेंस लेना है, सिर्फ इस रेशियो का ही हमें डिफरेंस लेना है। यहाँ से आ जाएगा एक रेशियो जो कि बराबर हो जाएगा 6 मिनट जो कि लेट पहुंचता है, 6 मिनट देरी से पहुंचता है। एक रेशियो का मान 6 आ गया। जब 6 आ गया तो आम तौर पर यानी जनरली वो 4 मिनट, सामान्य तौर या आमतौर ये भी कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 है आमतौर पर, तो ये 6 इंटू 4 कर लेंगे, 6 और 4 का मल्टीपल कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 24 मिनट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 1 kg मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी। 1 kg मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जास्ता और बाकी है गिलट। और यहाँ ये केजी में है, ये केजी में यूनिट दे रखा है और आप सभी को पता होगा 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम के बराबर। 1 kg जो कि 1000 ग्राम के बराबर। मैं इसलिए इसको लिखी हूँ क्योंकि यहाँ पर केजी में दे रखा है क्वेश्चन और ऑप्शन जो कि ग्राम में है, तो हमें ऑप्शन पे ही डिपेंड, तो इस केजी को यूनिट सेम करना होगा, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर 1 kg बराबर 1000 ग्राम हो गया, 1000 ग्राम। और तांबा निकालना है, 1 kg ग्राम में तांबे की मात्रा कितनी है यही पूछा गया है। तो तांबे की मात्रा जो कि 32% है तो 32/100 कर लेंगे। 2 शून्य से शून्य चला जाएगा, यहाँ से बचा सिर्फ 10 इंटू 32 कर लेंगे यानी 320। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। यदि तांबा ना पूछकर जास्ता पूछा होता तो जास्ता के लिए यहाँ पर 1000 और 40% है तो 40/100 कर लेते, यहाँ से आ जाता, यहाँ शून्य से शून्य चला जाता और तो यहाँ से आ जाता 400 जो कि जास्ता हो जाता है। ये तांबा का है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 1296 कितने गुणनखंड 1296 के, यहाँ रहेगा 1296 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है पूछा गया है। यहाँ 1296 आप सभी को पता होगा जो कि 36 का स्क्वायर होता है, ये 36 का स्क्वायर होता है। और इस 36 को जब मैं तोड़ूंगी तो ये 36 जो कि हो जाएगा 4 और 9 चौका 36, तो 4 इंटू 9 लिखूँगी तो यानी 2 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और 9, तो 3 का स्क्वायर 9। और यहाँ पर 36 का स्क्वायर होता है 1296, तो इसका भी स्क्वायर कर लेने पर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 2 उसका, यहाँ पर ये पावर है और इसके ऊपर पावर है तो ये आपस में ब्रैकेट रहता है, पावर के ऊपर पावर और ये ब्रैकेट के अंदर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 का पावर यहाँ से 4 आ जाएगा इंटू 3 का पावर 4। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो पूर्ण वर्ग निकालने से पहले ये जो नंबर हैं इनका अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर निकालना होता है। तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए, राइट। अब यहाँ से हमें निकालना है गुणनखंड के पूर्ण वर्ग। तो ये निकालने के लिए यहाँ से इसको लिखेंगे, पूर्ण वर्ग निकालना है तो 2 का पावर हो जाएगा 0। मैं थोड़ा सा यहाँ स्पेस कम है, मैं यहाँ सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। ये है 2 का पावर 4, राइट, और 3 का पावर 4 है। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको लिखूँगी 2 का पावर 0 से शुरू किया जाता है, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, ये 2 है, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4। फिर यहाँ से 3 का पावर 4 है, यहाँ से भी 3 का पावर 0 से शुरू करेंगे तो 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3 और 3 का पावर
4। और आप सभी को पता होगा कि किसी भी संख्या का पावर, किसी भी नंबर का पावर यदि 0 हो जाए, जैसे कि 2 का तो 1 होता है। 0 किसी भी नंबर के ऊपर यदि पावर 0 हो जाए तो वो संख्या नंबर, किसी भी नंबर का पावर यदि 0 हो जाए तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। यदि यही नंबर किसी यहाँ 2, 3, 4 या किसी भी नंबर सिर्फ एक जीरो को छोड़कर बाकी सभी नंबर में यदि उनका पावर 0 आ जाता है तो वो हमेशा 1 के बराबर होते हैं। लेकिन यहीं यदि बात की जाए 0 का पावर 0 करने पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। ये एक्सेप्शन है कि 0 का पावर 0 करने पर ये अनडिफाइंड हो जाता है। मैं वो एक्स्ट्रा में बता दी, राइट। अब यहाँ पर इनको सॉल्व कर लेते हैं। और एक आप सभी को पता होगा स्क्वायर भी, ये एक स्क्वायर के अंदर भी आ जाएगा, यानी वर्ग के अंदर भी, क्यूब के अंदर भी, तो पूर्ण वर्ग। तो इसको वर्ग के रूप में भी काउंट किया जा सकता है। तो यहाँ से तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ से 1 ले लेंगे, हमें पूर्ण वर्ग चाहिए तो यहाँ से 1 ले लेंगे। और यहाँ से अब हमें चेक करना होगा कि पूर्ण वर्ग कौन सा बन रहा है। ये तो पूर्ण वर्ग नहीं बन सकता क्योंकि 2 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको नहीं ले सकते। यहाँ से 2 लेंगे क्योंकि 2 का पावर 4 हो जाएगा, तो ये पूर्ण वर्ग है। उसके बाद ये ले लेंगे, ये ले लेंगे 4, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4, ये भी पूर्ण वर्ग बनेगा, तो इसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 3 तरीके आ जाएंगे, यानी 2 का पावर 0 ले सकते हैं, और 2 का पावर 2 ले सकते हैं, और 2 का पावर 4 ले सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा 3 तरीके आ जाएंगे। फिर अब 3 वाले को ले लेते हैं, तो यहाँ से एक जो कि वर्ग भी बन सकता है, और वर्ग और क्यूब दोनों के अंदर शामिल हो सकता है, यानी वर्ग और घन दोनों। तो यहाँ से 3 का पावर 0 ले सकते हैं, और फिर पूर्ण वर्ग चाहिए तो 3 का पावर 2 ले सकते हैं, और 3 का पावर 4 भी ले सकते हैं। हमें वर्ग चाहिए, तो यहाँ से 3 तरीके आ जाएंगे, यहाँ से 3 तरीके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि टमाटर की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो सुधा द्वारा टमाटर की मात्रा में कमी की प्रतिशत की गणना करना है। तो सबसे पहले यहाँ प्राइस इनटू होता है कंजम्पशन बराबर होता है एक्सपेंडिचर यानी मूल्य गुना खपत बराबर होता है खर्च। मैं लिख देती हूँ हिंदी में भी, मूल्य गुना खपत बराबर होता है खर्च के, राइट। ये एक कंसेप्ट हो गया, ये इंग्लिश वाला और ये हिंदी वाले के लिए। तो यहाँ से हो गया 25% की वृद्धि। 25% को 1/4 सॉल्व करेंगे तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 हो जाएगा, लेकिन वृद्धि हो रहा है तो ये 4 है, 4 रेशियो से 5 हो जाएगा क्योंकि वृद्धि हो रहा है। और यहाँ पर आ जाएगा कंजम्पशन का रेशियो, कंजम्पशन 1 और कंजम्पशन 2। और फिर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद कहा गया है 15% अधिक, तो 15% को सॉल्व कर लेंगे तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा, इस 15% का फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा 3/20, क्योंकि 5 दिया 15 और 20 बचे 100। 15/100 कर लेंगे तो 5 दिया 15 और 20 बचे 100, 5 कॉमन नंबर से ये कट रहे हैं। तो यहाँ से आ जाए, यहाँ 20 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ आ जाएगा। और वृद्धि हो रहा है, अधिक हो रहा है खर्च, तो यहाँ 20 + 3 कर लेंगे 23 आ गया। ये लाइन ड्रॉ होने के कारण ये क्रॉस में सॉल्व होगा। अब यहाँ पर क्रॉस में हो जाएगा सॉल्व, यानी कंजम्पशन 1 खपत पहला और खपत दूसरा, कंजम्पशन 2। यहाँ से 23 × 4 कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 92 और 100, 20 और 5 का मल्टीपल यहाँ हो जाएगा 100।
100 आ गया। इन दोनों का बीच का डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस आ रहा है 8% का। तो 8% ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सुधा द्वारा टमाटर की मात्रा में कमी की प्रतिशत जो कि 8% हो जाएगी, यहाँ कमी हो रहा है कमी। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समकोण त्रिभुज की परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे और ये हो जाएगा 90 डिग्री के सामने, जो कि सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। यहाँ आ जाएगा ये 10, 6 और 8 आ जाएगा, राइट। यहाँ तक हो गया क्लियर। परिवृत्त का क्षेत्र परिवृत्त सबसे पहले रेडियस होता है, आउटर रेडियस यानी परिवृत्त। परिवृत्त बराबर होता है हाइपोटेनस यानी कर्ण बटा होता है 2। ये परिवृत्त निकालने का कंसेप्ट होता है। यहाँ ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब यानी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस यहाँ तक हो गया। और परिवृत्ति यानी ये सर्कल के अंदर जो कि ये समकोण बनता है उसी को परिवृत्त कहा जाता है। मैं थोड़ा सा अच्छा से नहीं बना पाई हूँ क्योंकि फिर उसी प्रकार बन रहा है। यानी इनके ये वर्टेक्स यानी शीर्ष से इनकी वृत्त जो कि टच होना चाहिए। तो सर्कल के अंदर यानी वृत्त के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है और ये यहाँ एक हो गया केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को रेडियस कहा जाता है। ये 5 और 5 हो गया। तो यहाँ पर हाइपोटेनस जो कि कर्ण जो कि है 10 है, तो 10/2 कर लेंगे। तो यहाँ से रेडियस निकल कर आ जाएगा परित्रिज्या 5, परित्रिज्या r बराबर परित्रिज्या यानी रेडियस r बराबर आ जाएगा 5 आ गया। तो क्षेत्रफल कहा गया है, तो क्षेत्रफल होता है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर है जो कि 5, तो आर का स्क्वायर कर लेंगे, रेडियस जो कि 5 है, यहाँ पर 12 आर रहेगा। तो रेडियस आर है तो यहाँ आ जाएगा 5 का स्क्वायर कर लेंगे और पाई, तो 25 पाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। यदि इनर रेडियस निकालना होता, अंतः त्रिज्या निकालनी होती, तो ये अंतः त्रिज्या जो कि वृत्त के इस समकोण त्रिभुज के अंदर अंतः त्रिज्या बनता है। तो इनर रेडियस निकालने के लिए यानी आर निकालने के लिए अंतः त्रिज्या इनर रेडियस निकालने के लिए किया जाता है आधार प्लस लंब माइनस कर्ण, यहाँ माइनस रहेगा और बटा में यहाँ पर भी 2 ही होता है, राइट। यहाँ पर भी 2 ही होता है। तो आधार है 8 और लंब है 6, 8 और 6 ये हो जाएगा 14 माइनस कर्ण जो कि 10 है, बटा में हो जाएगा 2। तो इनको काट लेंगे तो यहाँ से हो रहा है 4 को जब 2 से काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 जो कि इनर रेडियस अंतः त्रिज्या निकल कर आ जाएगी 2। अंतः त्रिज्या 2 निकल कर आ गया। तो यहाँ से अगर निकालना होता एरिया तो इसका अंतः त्रिज्या का एरिया निकालते, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, तो यानी 2 का स्क्वायर करते 4 पाई यहाँ से आ जाता। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है आउटर रेडियस, यानी यहाँ पर पूछा गया है परित्रिज्या, तो परित्रिज्या ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है सीता पेन की एक निश्चित संख्या 7 रुपये में 8
पेन खरीदती है। सीता 7 रुपये में 8 पेन खरीदती है और 5 रुपये में 6 की दर से बेचती है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत पूछी गई है। तो यहाँ 7 रुपये में सीता 8 पेन खरीदेगी। ये हो गया कॉस्ट का रेशियो। और ये यहाँ पर 5 रुपये में जो कि 6 की दर से बेचती है। यहाँ सेल कर रही है और यहाँ क्रय कर रही है, खरीद रही है। तो हमें इस केस में यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए लिखी थी, अब इसे मिटा रही हूँ। इस केस में जो वस्तु होता है, वस्तु और यहाँ जो कि मूल्य आता है, इस वस्तु को हमें बराबर करना होता है। तो यहाँ बराबर करने के लिए यहाँ 8 है और यहाँ 6 है। 8 और 6 इन दोनों को आपस में बराबर करना है। तो यहाँ 8 का मल्टीप्लाई कर लूँगी और यहाँ 8 का 4 का भी कर सकते हैं। 4 का मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 24। और फिर यहाँ पर भी 24 बनाने के लिए यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ से भी आ जाएगा 24, जो कि वस्तु को बराबर करना होता है। वस्तु को मैं लिख देती हूँ, वस्तु को बराबर करना होता है, राइट। जब यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ सेलिंग प्राइस के रेशियो में यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ये सही हो पाएगा। और जब यहाँ 3 का, तो इस साइड भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से हो गया क्लियर। हमें सिर्फ वस्तु को यहाँ बराबर करना होगा। बराबर हो गया तो अब हमें मूल्य से सिर्फ प्राइस से मतलब है। यहाँ पर सिर्फ प्राइस से मतलब है। तो एक प्राइस जो कि है कॉस्ट प्राइस का, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो कि है, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे 21 आ जाएगा। और सेलिंग प्राइस ये है सेलिंग प्राइस का, और ये है कॉस्ट प्राइस का रेशियो। तो सेलिंग प्राइस का रेशियो 4 और 5 इनका रेशियो कर लेंगे तो यहाँ से आ रहा है 5 का 20 आ रहा है। यानी ये अब सेलिंग प्राइस का रेशियो कम हो गया और कॉस्ट प्राइस का अधिक है। तो इस केस में डेफिनेटली लॉस होगा। तो लॉस होगा यानी एक रेशियो का जो कि लॉस हो रहा है। तो हमें निकालना है प्रतिशत लाभ या हानि। तो प्रतिशत लॉस निकालना होगा क्योंकि एक रेशियो का लॉस हो रहा है, प्रतिशत लॉस। और लॉस निकालने के लिए आप सभी को पता होगा, न्यूमरेटर अंश में लॉस होता है, लॉस का रेशियो होता है, और डिनोमिनेटर हर में होता है कॉस्ट प्राइस। चाहे लॉस निकालना हो या प्रॉफिट निकालना हो, इन दोनों केस में ही हमेशा कॉस्ट प्राइस डिनोमिनेटर में रहता है। ध्यान रखिएगा, कॉस्ट प्राइस हमेशा हर में रहता है। तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो 1 है और मल्टीप्लाई जब परसेंटेज निकालना होता है तो मल्टीप्लाई 100 का किया जाता है। तो यहाँ पर 100/21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 100/21% की लॉस हो रहा है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस क्लास का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से जाकर इस क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।